MA इंग्लिश लिटरेचर से इन्होंने DRO उनके साथ इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कम है हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। पिता मन का विश्वास कमजोर होना। प्रेसिडेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रानिया से जितने हमारे जो नाम है तो छूटता है तो प्लीज मुझे मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर बताएंगे। हर शब्द तेरा, हर गीत तेरी शरण हम, हमें प्यार समझी गुणियों ने जानी। वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी। वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, हम भी तो समझे हम भी तो जाने। विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे। हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे। हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, मको उजालों का संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। थैंक यू। खुशी से कह रहा ये घर, तुमको पाकर किया कदम लाकर। खुशी से कह रहा ये घर, तुमको पाकर किया एहसान इस दर पर कदम लाकर। खुशी इतनी है कि चौखट को भी दीवार कर डाला। तो हमारे बीच में कुछ गेस्ट पहुंच चुके हैं। रिसालिया खेड़ा से श्री कृष्ण जी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सुभाष कुमार जी फुटेला प्रिंसिपल, और लालचंद जी, हरजीत पारी, ओम प्रकाश जी, श्यामलाल जी, इन सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन। अभी पीछा करना मैं समझता हूँ किसी व्यक्ति की सपने अगर बड़े सपने हैं तो हमें उसका पीछा करना चाहिए, हमें भी उसका अनुकरण करना चाहिए। जो लोग कामयाब लोगों की आज ये सुबह आगाज हुआ है, खुदा के रहमत है तो तोहफे के सफर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने के हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तोहफे के सब वो खुशियाँ मिल गई। आपके आने से दिल की गलियाँ खिल गई, जो चाही थी हमने
सब खुशियाँ मिल गई, आपका आना है बड़ा ही शुभम। स्वागतम स्वागतम, वेलकम वेलकम। आपकी यारों में फूल हम बिछाएंगे, आज हम सब मिलकर खुशी के गीत गाएंगे। आपकी राहों में फूल हम बिछाएंगे, आज हम सब मिलकर खुशी के गीत गाएंगे। आपके आने से बदला है मौसम, स्वागतम स्वागतम, वेलकम वेलकम। आपके आने से हौसला है बढ़ गया, फूलों पे भी ताजगी का नया रंग है चढ़ गया। आपके आने से हौसला है बढ़ गया, फूलों पे भी ताजगी का नया रंग है चढ़ गया। शुक्रिया आपका किया है करम, स्वागतम स्वागतम, वेलकम वेलकम, स्वागतम स्वागतम, वेलकम वेलकम। थैंक यू। वाइफ ऑफ श्री सुनील ढाका वो भी मंच के ऊपर आएंगे। एक बार आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए इस टीम के लिए। रियल में एक फैमिली और मिसेज। और इसके बाद मैं अनाउंस करूंगा वो इस स्कूल में वो भी एक प्राइमरी ऑपरेट रहेगा, लेकिन विशेषता है मातृत्व। कहते हैं ना कि मातृत्व का भाव वो उन्हीं को प्राइमरी विंग में रखा जाता है। तो ये नारियां, एक बात मैं और कहूंगा कि अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है। ये वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। प्रोफेशनल जगत में भी इन्होंने नाम कमाया। आपकी जोरदार तालियों के साथ ये जो है ये इनका पूरा परिवार है और हमारा साथ रहेगा। सभी हम कमिटमेंट करेंगे, हम इस परिवार का साथ देंगे, हमेशा साथ रहेंगे। सहयोग से काम होते हैं और इनको थैंक्स करते हुए एवरीवन, कहते हैं अतिथि देवो भव, कहती है कि भारत की धरा। अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हैं परंपरा। ड्रीम चेजर पब्लिक स्कूल की ओर से आए हुए सभी अतिथियों को हार्दिक आभार। आपकी दुआएं पाने को हर कोई यहाँ बेकरार था, अब आई है वो घड़ी जिसका मुद्दत से इंतजार था। आज के हमारे खास मेहमान ऑनरेबल श्री रोहतास सिंह खर, IAS रिटायर्ड, पूर्व विशेष सचिव गृह विभाग हरियाणा सरकार, और आए हुए विशिष्ट अतिथियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। ड्रीम चेजर फैमिली एक ऐसा परिवार है जिसने एक ऐसे संकल्प के साथ इस शिक्षा के मंदिर को शुरू किया है जिसमें बच्चों का स्वर्गीय विकास हो। आज शिक्षा प्रणाली में बहुत सुधार हुए हैं। जो भी कोई नया एजुकेशन इंस्टीट्यूट, संस्था, कॉलेज व स्कूल खुलता है, अपने एक अनूठेपन के साथ कार्य शुरू करता है। ड्रीम चेजर पब्लिक स्कूल भी एक अपनी एक यूनिकनेस के साथ है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि समाज में शिक्षा की ज्योति जलती रहे, हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे। विद्या की देवी मां शारदा सभी को शिक्षा का अधिकार दे। शिक्षा व जननी किसी की गोद में पलकर व्यक्ति समाज में चलना सीखता है। शिक्षा ही एक ऐसा स्रोत है जो समाज में सभ्यता कायम करती है। शिक्षा ही समाज में समानता लेकर आती है। जिस क्षेत्र में हमने स्कूल खोला है, बिजुवाली, गोदिका रोड, यहाँ पर पहले से भी अच्छे स्कूल विद्यालय हैं जो भी शिक्षा प्रचार प्रसार में अच्छा योगदान दे रहे हैं। ड्रीम चेजर स्कूल की नींव भी इस क्षेत्र में इसलिए पड़ी है कि शिक्षा की जलती हुई लौ को, ज्योति को और ज्यादा प्रज्वलित किया जा सके, इस क्षेत्र में शिक्षा को और ज्यादा विस्तार किया जा सके। और अंत में आए हुए सभी अभिभावकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा और सब अतिथियों का जोरदार स्वागत कीजिए। धन्यवाद। विद्यालय की ओर से स्वागत संबोधन आप सभी का। और इसी के साथ मैं ये चाहूंगा कि जो बच्चे परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, बीच बीच में उनके परफॉर्मेंस रखेंगे 2-2, 3-3 मिनट की। प्लीज, नाम मेरे पास कभी तक 2 नाम आए हैं केवल। हम चाहेंगे कम से कम 4 परफॉर्मेंस हो, 3-3, 4-4 मिनट की। 20 मिनट का एंटरटेनमेंट तो होना चाहिए। सभी को नमस्कार। हमारे बीच आए हुए मुख्य अतिथि श्री रोहतास जी खर, पूरी मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, भास्कर शर्मा जी, पुनीत ढाका जी, सुनील जी, मेरे साथी विक्रमजीत जी और सभी जितने भी जिनके मैं नाम नहीं जानता उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा। हमारे बीच में वकील गुदारा जी भी बैठे हैं, मेरे मित्र दुनियावाली से, सुरेश केरवाला जी ग्लोबल पब्लिक स्कूल से,
और भी मेरे मित्र साथी आए हुए हैं। देखिए, विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जहां पर भी एक स्कूल खुलता है वहां पर 100 जेलें खत्म हो जाती हैं। तो मैं तो कहूंगा कि बिज्जू वाली की बड़ी पावन धरती है कि यहाँ पर एक निजी शिक्षण संस्थान खुला है। वैसे तो गवर्नमेंट स्कूल भी खुले हुए हैं, लेकिन निजी शिक्षण संस्थान एक ऐसा संस्थान होता है जिसके जो मालिक को मैं ये कहूंगा कि वो पीएम से लेकर प्रिंसिपल तक काम करते हैं। उनकी ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती, 24 घंटे की ड्यूटी होती है। और जो इस क्षेत्र में आता है, शिक्षा के क्षेत्र में आता है, वो अपना खून पसीना तक एक कर देता है। मैं शिक्षक के बारे में लाइन कहूंगा, ये बात है जर्मनी की। जर्मनी के अंदर एक शिक्षक का चालान काट दिया गया और वो जो अध्यापक थे वो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। अचानक जब चालान कट गया और वो भुगतने नहीं जा पाए तो उनके वारंट जारी हो गए। जब वारंट जारी हुए तो उनको कोर्ट में जाना पड़ा। जब कोर्ट में वो पेश हुए तो जज ने पूछा हु आर यू, तो उनका सिंपल सा एग्जांपल था, आई एम ए टीचर। यू आर ए टीचर, ऑल स्टैंड अप। जज साहब भी खुद खड़े हो गए। तो उन्होंने उनको इतना मान सम्मान दिया, उनका चालान तो जो था वो तो उनको माफ कर दिया गया, उनको बाई इज्जत सम्मान के साथ वापस भेजा गया। क्योंकि वो पाकिस्तान से थे, उन्होंने बहुत बढ़िया लाइन कही कि आज मुझे पता लगा कि जर्मनी देश हमारे एशियन देशों से आगे क्यों है। तो जहां पर कहते हैं अध्यापक की कदर होती है, वहां पर उच्च शिक्षा सम्मान, वैसे ही बच्चों का वो चरित्र निर्माण करते हैं। तो ये मैं बात कहूंगा भास्कर शर्मा जी के लिए, पुनीत ढाका के लिए, सुनील जी के लिए, कि इनके लिए गौरव का विषय है कि वो लोग शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं और कुछ ना कुछ नया करके जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिए, आप सभी को मेरी तरफ से सबसे पहले तो प्रणाम। यहाँ पर इस पावन अवसर पर आप आए हो, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। और एज एजुकेशन डायरेक्टर ऑफ ड्रीम चेजर पब्लिक स्कूल, मैं आप सभी से ये वादा करना चाहता हूँ कि जो जो चीजें हमने आपको पहले बताई थी जब आपके पास गए थे, और कुछ ऐसी बातें जो हम आपको बता नहीं पाए, और जो सपने आपने देखे वो आपके मन से हम खुद पढ़कर अपनी आंखों से पूरा करेंगे। हम आपके अंदर ऐसे मिल जाएंगे, आपके हृदय में उतर जाएंगे, और जो जो स्वप्न आप देख रहे हो अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, वो हम पूरा करेंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो इंग्लिश की बुक्स लगा दें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि यहाँ पे इंग्लिश का एनवायरनमेंट बच्चों को दिया जाएगा, उनकी स्पीकिंग होगी इंग्लिश की, अकेली बुकिश नॉलेज नहीं होगी उनको, वो प्रैक्टिकली भी करेंगे और एक्टिव भी हैं। उनके बिहेवियर के अंदर आपको उनकी नॉलेज दिखाई देगी। आप लोगों का ज्यादा समय मैं ये चीजें बताने में नहीं लूंगा। आप लोगों को आमंत्रित करूंगा कि निकट भविष्य में आप लोग वो चीजें अपनी आंखों से देखें और हमारे साथ महसूस करें। और अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि जो मैं स्टेज पे खड़ा हूं, मेरे सामने और स्टेज के ऊपर मेरे गुरु और मेरे शिष्य दोनों ही शामिल हैं। आप लोगों में से अब नाम क्या गिनाऊं, मेरे तो लगभग गुरुजन ही बैठे हैं।
और उसके बाद में मेरे शिष्य हैं। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, मैं खुश हो रहा हूँ कि मैं आज मेरे गुरुजनों के सामने छोटा ही सही एक गुरु बन के खड़ा हूँ। और मुझे इस काबिल बनाने के लिए मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूँ। और जो ये एजुकेशनल जो संस्था आप देख रहे हैं, इसको बनाने के अंदर बहुत से लोगों का हाथ रहा है। माता पिता भाई बंधु उन्होंने तो हेल्प की, आशीर्वाद दिया ही। इसके साथ साथ अमित जी, विक्रम सर सेंट सोल्जर स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इन्होंने हमें वो मार्ग दिखाया कि आपको क्या और कैसे करना है। तो मैं इसके लिए इनका आभारी हूँ। इन्होंने हर कदम पर हमारी सहायता की है। और स्कूल बनाने, उसको चलाने के लिए जितने भी नियम हैं उनसे हमें इन्होंने मार्गदर्शन किया है। तो मैं इनको एक बार मेरे पास बुलाना चाहूँगा। सर प्लीज़। ये वो शख्स हैं जिनके पास मैं पहली बार गया था और मैंने कहा था जी मुझे ये शिक्षा संस्थान बनाना है। और इन्होंने फिर मेरी पीठ थपथपाई और कहा लो ये क्या चीज़ है, आपको सरवाने लग जाएगा, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। तो गिव ए बिग हैंड प्लीज, क्लैपिंग फॉर। थैंक यू भाई। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहाँ है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहाँ है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। हमें वफा के हर साज पर गा नहीं सकते। आपका मिजाज, आपका अंदाज इतना अजीज है हमें कि मंच पर नाम लेकर आपको बुला नहीं सकते। तो श्री रोहतास सिंह जी खर्ब प्लीज कम ऑन द स्टेज, मंच पर आएंगे। आज शुभारंभ के अवसर पर मुझे आप सबके बीच आकर बहुत खुशी हो रही है। वैसे तो मेरा सानिध्य यहाँ बैठे कुछ लोगों से काफ़ी पुराना है, इनसे मिलना जुलना बार बार रहता है, लेकिन इस मौके पर इन्होंने मुझे आपके बीच में बुलाकर, मैं समझता हूँ मुझे एक बहुत ही खुशी का मौका प्रदान किया। खुशी विशेष तौर से इसलिए है कि गंगाराम ढाका जी के परिवार ने ये एक बहुत शुभ काम इस इलाके के लिए आज शुरू किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस इलाके के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा और इस स्कूल का पूरे इलाके की शिक्षा से संबंधित जो सामाजिक पर्यावरण है उसको बदलने में अहम योगदान होगा। मैं इनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और इस मौके पर विशेष तौर से श्री महेंद्र ढाका, सुनील ढाका, भास्कर शर्मा जी
और सोनम ढाका, जिनके ऊपर दायित्व है इस स्कूल को चलाने का, मैं इनको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये अपने इस मिशन में कामयाब हों। इस मौके पर मंच पर आसीन मेरे साथी गंगाराम ढाका जी, श्री ओमवीर सिंह जी, श्री बलबीर सिंह, श्री भीषम पितामह जी, राजा कसवा जी, राजेंद्र भदरिया जी और अन्य उपस्थित भाइयों बहनों और महानुभाव, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस गंभीरता के साथ ये प्रयास शुरू किया जा रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्कूल कामयाबी के नए आयाम छुएगा और इस इलाके की फिजा को बदलने में एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा। वैसे तो सरकारी स्कूल बहुत हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल भी इस इलाके में होंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की अहमियत आज के दिन और ज़्यादा बढ़ गई है। 2-3 साल पहले मैं स्कूल एजुकेशन का डायरेक्टर था हरियाणा सरकार में, तो उस टाइम हमारे पास जो आंकड़े थे उसके हिसाब से ये था कि राज्य के 52% विद्यार्थी जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे और 48% प्राइवेट स्कूलों में। और वो माहौल वो था जिसमें प्राइवेट स्कूलों की संख्या जो है, उसमें जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या आए साल बढ़ती जा रही है। तो आज के दिन मोटे तौर से मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा के 50% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और 50% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। इसलिए प्राइवेट स्कूलों का योगदान बहुत ज़्यादा है। एक बात विचार करने के लायक ये भी है कि सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सवाल है। वैसे तो हरियाणा में आमतौर से सरकारी स्कूलों के कैंपस जो है वो काफ़ी बड़े भी हैं और भवन भी अच्छी हालत में है। मैं ये कहूँगा कुल मिलाकर के अच्छी हालत में है। अध्यापकों की संख्या पहले एक स्टेज थी जब काफ़ी कमी थी, लेकिन अब वो कमी भी काफ़ी हद तक दूर हुई है। वो भारत सरकार में स्कूल शिक्षा से संबंधित जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उन्होंने निर्धारित करी हुई हैं, और हरियाणा में एक विशेष बात ये है कि सब स्टैंडर्ड टीचर्स को भर्ती नहीं किया जाता। अगर हमारे गेस्ट टीचर भी लगे हुए हैं तो भी शैक्षणिक योग्यता में उनको कोई छूट नहीं है, वो वेल क्वालिफाइड है। और हमारे सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को जो वेतन मिलता है वो बहुत सम्मानजनक है। वैसे तो कोई भी सरकारी कर्मचारी है वो यूं ही सोचता है शायद मेरी तनख्वाह और बढ़ जाए तो और खुशी की बात है। मैं भी 3-4 महीने पहले तक नौकरी में था तो हमें भी अच्छा लगता था कि अगर कोई तनख्वाह बढ़ने की बात आती है, यानी कि वो एक आखिरी संतुष्टि तो किसी को होती नहीं है। मैं पिछले जो इलेक्शन था लगभग 5 साल पहले बिहार में जो चुनाव हुए थे उसमें वहाँ मेरी ड्यूटी थी। तो स्कूलों में जैसे बूथ वगैरह बने होते हैं तो उसके इंस्पेक्शन के लिए मैं गया, तो स्कूल चल रहा था तो मैं एक क्लास में अंदर चला गया और जो अध्यापक था मैंने उससे बात की कि आप कितना पढ़े हैं खुद। वो कहता है जी मैंने +2 पास करी है और मैं अभी कॉरेस्पॉन्डेंस से BA कर रहा हूँ। क्या परमानेंट है? कि नहीं जी मैं टेम्परेरी हूँ। जैसे हमारे यहाँ गेस्ट टीचर हैं तो वहाँ पर उनको गेस्ट टीचर ना कह के शिक्षा मित्र कहते हैं कि मैं शिक्षा मित्र हूँ, नियमित अध्यापक नहीं है। आपको सैलरी क्या मिलती है? 2000 रुपये महीना। मैं कहा इतनी सैलरी में कैसे गुजारा होता है? कि जो गुजारा कहाँ, वो सैलरी 2000 रुपये वाली है वो भी मुझे 10 महीने से मिली नहीं है। जब मिलेगी तभी देखूंगा कि क्या मिला क्या नहीं हुआ।
यानी कि भारत के बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर अध्यापकों की शैक्षणिक योग्यता को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन हरियाणा में वो स्थिति नहीं है। इन सब चीजों के बावजूद भी सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। कारण अनेक हो सकते हैं इसके, लेकिन मैं जो समझ पाया हूं कारण इसका सबसे बड़ा यही है कि हमारे अध्यापक ने अपने आप को दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह से एक सरकारी कर्मचारी मानना शुरू कर दिया है। वो अब अध्यापक नहीं रहे, वो सरकारी कर्मचारी हो गए। उनसे अगर किसी टाइम 1 घंटा फालतू स्कूल में रुकने के लिए कहा जाए तो उनको परेशानी होती है। उनको थोड़ा सा शैक्षणिक कार्य के अलावा दूसरा कार्य दिया जाए तो उसमें उनको दिक्कत होती है। तो कुल मिलाकर के माहौल ये बन गया कि हमारे यहाँ अपने काम के प्रति जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए वो जितने और सरकारी कर्मचारियों को है, अध्यापकों में केवल उतनी ही रहती है, उससे ज्यादा नहीं। अभी स्टेज से भी बात आई थी कि अध्यापकों के मान सम्मान का एक विषय जिक्र हुआ था। अध्यापक का मान सम्मान पिछले समय में काफी कम होता रहा है, उतना ही है जितना किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी का होता है। कारण क्या है? इसके लिए समाज दोषी है। इसी समाज से ये टीचर निकल करके आए हैं और शिक्षा का स्तर जिस तरह से गिरता रहा है उसी तरह से, उसी अनुपात में, उसी गति से अध्यापकों का मान सम्मान भी गिरता रहा है। जब से परीक्षाओं में नकल होने लगी है, अध्यापकों की मान सम्मान में काफी कमी आई है। तो कुल मिला के कुछ बातें ऐसी हैं जिनको केवल अध्यापक ठीक कर सकता है। अध्यापक उन कमियों को ठीक कर ले, समाज उनका सम्मान करने को तैयार है। स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला। मेरे प्राइमरी स्कूल के टीचर बहुत अच्छे थे। इसी तरह से मिडिल हाई स्कूल में मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले। मैं आपको ये भी बता दूं, 8वीं क्लास तक मैं केवल जेबीटी टीचर से ही पढ़ा हूं। जेबीटी टीचर की शैक्षणिक योग्यता को आप कम कह सकते हो, लेकिन इस कमी को वो अध्यापक पूरा कर सकता है अपनी प्रतिबद्धता की वजह से। तो प्रतिबद्धता की जरूरत है। ये पूरे समाज के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि हमारे स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन नहीं रही। इसका जो सबसे बुरा असर है वो हम देहाती लोग हैं हमारे ऊपर। शहर में क्वालिटी एजुकेशन के कई एवेन्यूज हैं, कई सुविधाएं हैं, देहात में सुविधाएं नहीं है। किसी परिवार को या किसी समाज का अगर आपने नक्शा बदलना है, उसको गरीबी, बीमारी, लाचारी, अज्ञानता, इन चीजों से बाहर अगर निकालना है तो उसका सबसे पक्का, सबसे छोटा, सबसे आसान, सबसे सस्ता तरीका है अच्छी शिक्षा। तो इस इलाके को देखा था 94-5 में मैं सिरसा में हरियाणा रोडवेज में जनरल मैनेजर था, तब भी देखा था। उस समय एक यहाँ प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम को लेकर मैं इन सब गाँव में आया हूँ। मुझे चेहरे से बहुत लोगों को मैं पहचानता हूँ, मुझे कि मैं नाम नहीं जानता। तो दोबारा इस नई भूमिका में इस इलाके में आप सबके बीच में आकर के मुझे बेहद खुशी है और मैं इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी का सबसे पहले अभिनंदन करती हूँ। इस स्कूल की प्रिंसिपल मैम, मैनेजर व बाकी स्टाफ सदस्यों का मैं स्वागत करती हूँ और मैं इस सर को थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे स्टेज पर कुछ बोलने का जो मुझे गोल्डन चांस दिया है। हम सबको खुशी होनी चाहिए कि हमारे गोतिका बिजवाली रोड पर एक ड्रीम चेजर पब्लिक स्कूल खोला गया है। हमारे हरियाणा में जो शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत बिखरा हुआ है।
और सरकार ने हर एक संभव प्रयास किया है कि शिक्षा के लिए हर एक अच्छी फैसिलिटीज दी जाए। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को भी मान्यता दिया ताकि शिक्षा सबके लिए एक अनिवार्य जो अंग बनी है उसको पूरा किया जाए। और हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ भी एक प्राइवेट पब्लिक स्कूल खुला है। हर एक माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बने। हर एक माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बने। वो हर एक ड्रीम देखता है कि उसका जो ड्रीम है वो पूरा हो, और ये ड्रीम चेजर पब्लिक स्कूल भी उनके ड्रीम्स को पूरा करने वाला है। इस स्कूल में हर एक फैसिलिटीज दी जा रही है जो एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। कहते हैं कि कामयाबी अगर सामने हो तो रास्ता मत मोड़ना। कामयाबी अगर सामने हो तो रास्ता मत छोड़ना। उस आसमान को पाने के लिए ये जमीन मत छोड़ना। उस आसमान को पाने के लिए ड्रीम चेजर पब्लिक स्कूल की ये जमीन मत छोड़ना। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि आप सब गांववासी भी इस स्कूल के लिए अपना योगदान दें, अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाकर अपना भी योगदान दें ताकि ये स्कूल जो है अपनी ऊंचाइयों को छुए। हमारे आपके बच्चे भी इस स्कूल में पढ़कर कुछ बने, इस स्कूल का नाम रोशन करे। थैंक यू। पधारे अधिकारीगण, प्रबुद्धजन, मातृशक्ति, शिक्षा जगत से जुड़े विभूजन, मेरे देश को नई दिशा देने में लगे युवा साथी और भविष्य की उज्जवल आशा किरण प्यारे बच्चों, और हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि श्री रुदास जी खरब, अमित जी नैन, लघु उद्योग मंत्रालय भारत सरकार डीजीएम, और जेपी नैन जी, कृष्ण गुप्ता जी प्रिंसिपल टबाड़ी गवर्नमेंट कॉलेज, मेरे रिटायर्ड भाई साहब गंगाराम जी ढाका, मेरे फादर साहब श्री प्रेम कुमार ढाका जी, और हमारे धर्मगुरु आचार्य निजानंद जी, श्री छोटराम शास्त्री जी, और अमित मेहता जी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, विक्रमजीत सिंह जी रानिया ब्लॉक प्रेसिडेंट, और हमारे आदरणीय गुरुबच्चन सिंह जी, और कुंज बिहारी एसोसिएशन सारी टीम आई हुई, आनंद जी, राजेश जी। तो आप सभी का यहाँ पहुँचने में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, शुक्रगुजार है। आज का दिन शिक्षा जगत को स्वर्णिम अध्याय की आधारशिला के रूप में एक मजबूत कदम रखते हुए मैं इस विद्यालय की एक इकाई के रूप में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग के बल पर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो ये संस्था है वो माध्यम से हम अपनी मानवीय मूल्यों की प्रखरता के साथ संस्कृति और शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में आपके सपनों को पूरा करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करेंगे। और मैं मुख्य अतिथि जी कह रहा था कि ये 6 महीने पहले यहाँ एक खेत हुआ करता था जो आज शिक्षा का मंदिर बन चुका है। आप यहाँ सभी पहुँचे हो हमें आशीर्वाद देने के लिए, और अपने बच्चों, फूल जैसे बच्चों का एडमिशन दीजिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ उनकी आशाओं, आपकी आशाओं पर, उनके सपनों को पूरा करेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सुनील। मेरे और हमारे परिवार के आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर निजानंद शर्मा जी, समारोह के मुख्य अतिथि श्री रोहतास जी खरब, पूर्व IAS अधिकारी, मंच पर विराजमान गणमान्य व्यक्ति, वो मेरे बहुत आदरणीय हैं, सबका नाम लेने में बहुत लंबा समय निकल जाएगा। हमारी भावी पीढ़ी के चिराग, भतीजे भतीजियाँ, पुत्रवधुएं, दामाद, मेरे गांव और स्कूल के बड़े और छोटे साथी और इलाके से पधारे गणमान्य व्यक्तियों, बुजुर्ग, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम सब के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है कि एक शिक्षा को समर्पित संस्था ड्रीम चेजर्स पब्लिक स्कूल इस शैक्षणिक रूप से पिछड़े इलाके में शुरू की जा रही है। ये सभी लोग, इनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जन्म के समय से जानता हूँ, बहुत ही मेहनती हैं और शिक्षा को समर्पित हैं। वो साथ में हैं और पूरा ये परिवार एक पुस्तक का विमोचन इस प्रोग्राम के माध्यम से कर रहा है। एक तरह से शुभ
कार्यक्रम जब भी होता है किसी भी इतनी सुहानी रहे, हम जिंदगी में इतने खुश रहें कि हर खुशी हमारी दीवानी रहे। खुशियों के माहौल में हर काम शुभ होते हैं। तो ये ओमवीर जी कासनिया जिन्होंने ये महावीर जी शर्मा की एक पुस्तक है जिनका ये विमोचन कर रहे हैं। एक तरह से आज इस पुस्तक के विमोचन का ये शुभ स्थल हमारा विद्यालय जिसको ये स्थान मिला है, तो ये भी बहुत खुशी की बात है कि यादगार रहेंगे ये पल हमेशा। देख तेरी रहनुमाई का अंदाज खुद ब खुद अपनी गलती मान लेता हूँ। जोरदार क्लैपिंग करेंगे। का विमोचन हुआ है और फड़कन ना दे चिड़िया बुलिया दा सुलसी हासा लो राजों पग दिया चढ़िया नजरा तो डर दी रखा करके बंद बारियां अखा विच पाउडर गंढा लो डर दो नालियां जुत्ती पटियाले दिया गुंडला वेख कालिया अखा विच पाउडर गंढा लो डर दो नालियां जुत्ती पटियाले दी। ओमवीर जी कासनिया का हमारे साथ उनको सम्मान थोड़ा मंच पर आकर, और इसके बाद श्री कृष्ण जी गुप्ता प्रिंसिपल हमारे कहते कि जो बात दवा से ना हो सके वो बात दुआ से होती है। कामिल के लिए बड़ों का जी मेहता, मैं चाहूंगा कि जो हमारी सिस्टर्स हैं जो स्कूल की डायरेक्टर्स के साथ जो भूमिका निभाएंगी, मिसिस सोनम गुप्ता, मिसिस कीर्ति, वो भी मंच के ऊपर आएंगे। और लंबे समय तक इनके दर्शन हुए हैं। तो संदीप जी शर्मा की क्या हवा चली, शूल भी गुलाब हो गए। सॉरी बंदिश उन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया। तो सभी बड़ों को भी मैं प्रणाम करता हूँ जिनका स्कूल के साथ बहुत ही मार्गदर्शन साथ रहा हर तरह से। और भास्कर सर ने ये स्टेज पे भी हम लोगों को बताया। जी का नाम अंकित हो चुका है संघ। 8737 गाड़ी एक बार फिर से आप ध्यान से सुने। हमारे अगर जिन्होंने आज हमारे बीच में समय निकाला, भाषण देते हैं, जो भी अचीवमेंट हम लोगों को मिलती है उसको हम जब शेयर करते हैं तो कहते कि जो वक्त के एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ ये इन विद्यालयों के साथ जुड़े हुए एक भेंट करेंगे इस विद्यालय को। आपकी जोरदार सुशील जी गेदर, मनोज नरवाल जी भी आज इस खुशी के दौर में इस खुशी पर और इसके बाद मैं विषम पिता जी को और हमारे संघ में बिताया है एक उपहार स्वरूप, हमेशा ही उपहार देते हैं। पब्लिक स्कूल की प्राध्यापिका के तौर पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सब अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। हमारा यहाँ पर विजन शिक्षा के स्तर को बहुत ऊंचे लेवल पर ले जाना है। हम यहाँ तक ही सीमित नहीं रहेंगे, हमें बहुत दूर तक जाना है। इसमें आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको मैं दोबारा भी धन्यवाद करती हूँ। आप सब यहाँ आए, धन्यवाद। ये बिजूवाला पब्लिक स्कूल, बिजूवाला में जो ये ड्रीम चेजर पब्लिक स्कूल ये ओपन हुआ है, अपने बच्चों को इसमें डालें, क्योंकि शुरू का विकास ही आने वाले स्तर को बताता है कि आपका बच्चा क्या बनेगा। हम ये सोचते हैं कि आने वाले समय में वो अच्छे स्कूल में डालेंगे, अच्छे कॉलेज में डालेंगे, पर मेरा मानना ये है कि प्राइमरी एजुकेशन है वो ही एक बेस है स्टूडेंट का। तो आए अपने बच्चों को इसमें डालें। बहुत बढ़िया स्कूल है, सभी के स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहिए।
तो इन आस पास में कोई इतना अच्छा स्कूल नहीं है। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है स्कूल का, तो मैं तो यहाँ की ये कहूँगा सभी को अपने बच्चों का यहाँ स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए। भास्कर शर्मा, एजुकेशन डायरेक्टर ड्रीम चाइल्ड पब्लिक स्कूल। ये हैं सुनील जी ढाका, मैनेजमेंट डायरेक्टर ड्रीम चाइल्ड पब्लिक स्कूल। हमारे स्कूल में हम विद्यार्थियों को हर तरह की अच्छी से अच्छी जो सुविधाएं देने की व्यवस्था करेंगे, और जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है वो इसके मुकाबले जो हम सुविधाएं देंगे उसके मुकाबले बहुत ही रिजनेबल रहेगा। और हम विद्यार्थियों को स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी, सभी तरह की जितनी भी करिकुलम में हमें एक्टिविटीज़ दी गई है वो करवाएंगे। और हमारा जो स्टाफ है वो फुली इंग्लिश एनवायरनमेंट को फॉलो करेगा। हमारे स्टूडेंट्स को भी अलग से ट्रेन किया जाएगा, उनके बिहेवियर के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा। ओके, थैंक यू। मैनेजिंग डायरेक्टर ड्रीम चाइल्ड पब्लिक स्कूल। सर, आज अपना ओपनिंग था और इसमें चीफ गेस्ट हमारे श्री रोहतास जी खरब, रिटायर्ड IAS अधिकारी, होम डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार थे। इसके अलावा DGM लघु देले भारत सरकार, अमित जी नैन थे, अमित मेहता जी थे, विक्रम जी थे। और हमारे जो ओपनिंग फंक्शन है वो काफ़ी अच्छा रहा और आसपास के 10-15 गांवों से खूब पेरेंट्स और उनके बच्चे ने विजिट किया और हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। और जो कंपेनिंग पर भी जा रहे हैं तो हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। और इसके अलावा हमने जो फैसिलिटीज़ हैं बच्चों में, एक तो स्टडी के प्रति जो जागरूकता है और जो जिज्ञासा है वो उस पर उत्पन्न उनको करके, और बाद में जो हम उनको स्टडी का फॉलो करवाएंगे सर। और जैसे आजकल बच्चे को जैसे 6 घंटे स्कूल भेज दिया, उसके बाद में 4 घंटे ट्यूशन भेज रहे हो, तो बच्चा शारीरिक विकास और मानसिक विकास कब करें, वो खेलेगा कब सर। तो यहाँ हम मेडिटेशन का भी थोड़ा रखेंगे बच्चों को और योग का भी रखेंगे सर। इसके अलावा बच्चों ने अगर कैचिंग पावर उनकी अच्छी होती है ना सर, तो उनके लिए 4 घंटे से 6 घंटे पर्याप्त हैं पढ़ने के लिए। 10वीं तक तो आई थिंक 6 घंटे पर स्टूडेंट पर डे काफ़ी है सर, इनफ है सर। तो इतना अगर बच्चा कर लेता है तो बहुत आगे जा सकता है और हम यही फोकस रखेंगे सर। और बच्चों को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी अच्छे देंगे। सुबह सुबह 2-2 घंटे से जो ट्रैवल करके बच्चे पहुंच रहे हैं वो इतना स्टडी में आगे नहीं जा। हमारी यही कोशिश रहेगी जो गांव डायरेक्ट जोड़ें सर, छोटे व्हीकल लगा कर डायरेक्ट जोड़ें गाँव, बच्चे जल्दी स्कूल में पहुँचे, उनको टेंशन फ्री एनवायरनमेंट मिले, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट मिले, ज़्यादा उन पर प्रेशराइज ना हो। और जो उनको जो खेल की एक्टिविटी और जो आजकल लेटेस्ट जो टेक्निक चल रही है उनके साथ उनको आगे बढ़ाएंगे सर। इस तरह का हमारा मोटिव रहेगा सर। और बच्चों को जो शिक्षा है, शिक्षा के साथ संस्कार का, तालीम के साथ तहजीब की होनी भी बहुत ज़रूरी है सर। तो इस पे भी हम काम करेंगे सर, मॉरल एजुकेशन पे ध्यान देंगे सर। और जो आज के दिन पूरे वर्ल्ड में जो योग डे है भारत ने शुरू किया है 21 जून को, तो वो भी यहाँ हम रखेंगे सर। बच्चे को योग और मेडिटेशन के प्रति जागरूक करेंगे सर। जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है उनको पहचान कर ट्यूशन पढ़ने की तो ज़रूरत उन्हें पड़ती है सर, जो स्कूल में नहीं पढ़ते। ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे जो स्कूल में बच्चे पर्याप्त रहेंगे उनकी पढ़ाई, इस तरह का सर फॉलो करेंगे।